जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आप में से कई लोगों ने आज अपरा एकादशी का व्रत धारण किया होगा और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की यह एकादशी अत्यंत ही पुण्य फलदायी और पावन है। लेकिन इसका पालन तभी संपन्न माना जाता है जब निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण किया जाए और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जब तक इस एकादशी का पारण नहीं किया जाता तब तक यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत पारण करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। तो देखिए, आज आपने जिस अपरा एकादशी व्रत का पालन किया है ना, उसका पारण आपको करना होगा कल यानी कि 14 मई 2026 गुरुवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 10:06 के बीच में। यही वह समय है जिसके अंदर आपको पारण के सभी नियमों का पालन करते हुए अपने इस एकादशी व्रत को समाप्त करना होगा। इस व्रत का पारण करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। अगर घर में नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में जाकर भी मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उन्हें प्रणाम कीजिए। फिर उसके बाद में उन्हें जल अर्पित कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा करें। और याद रहे, द्वादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद आप उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। आप प्रतिदिन जितनी माला का जाप करते हैं उतनी ही माला का जाप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। यह हरे कृष्ण महामंत्र है और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है जिसमें सभी मंत्र की शक्ति समाहित होती है और इसलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। तो इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले व्रत के दिन करते होंगे। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के बाद अपने रसोई घर में जाएं और भगवान के लिए कुछ अन्न का सात्विक भोग बनाएं। ऐसा भोग जिसमें लहसुन प्याज का कोई प्रयोग ना हो, जिसमें लहसुन प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थ का प्रयोग ना किया गया हो। इस भोग को बनाने में मसालों का प्रयोग भी ना करें, जिसमें कि ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान जरूर से बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाएं, जैसे कि दाल चावल, सब्जी, चपाती या फिर कोई भी व्यंजन। इस प्रकार से जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हों तो उस समय पर आपको भगवान का भजन कीर्तन सुनना है या फिर उनकी कथा का श्रवण करना है। क्योंकि जब भी कोई आप रसोई बनाते हैं उस समय आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है, उसका प्रभाव सीधे रसोई घर पर होता है। यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम भोजन खाने वाले पर होगा। इसलिए रसोई में भोजन बनाते हुए बड़ी ही सावधानी रखनी चाहिए। आप कैसी सोच रखते हैं, आपकी चेतना क्या है, तो भगवान का स्मरण करते हुए उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग बनाइए। उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री एकत्रित कर लीजिए और फिर बाकी तैयारियां भी कर लीजिए। 15 मिनट के बाद भगवान के पास से भोग हटा लीजिए और भगवान की बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद उन्हें धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित कीजिए और फिर इसके बाद में एकादशी का पारण करने की तैयारी कीजिए। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर गंगा जल ले लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ, इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे ज्ञान और भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए और जो भगवान को आपने भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वह जब तक वह संतुष्ट हो जाएं तब तक उन्हें भोजन कराइए और उसके बाद में अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान दक्षिणा देकर
इस प्रकार से अगर आप घर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान को भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ धन लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। और अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो फिर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर गौशाला हो, तो गौशाला में जाकर भी आप वहां पर जाकर भी आप दान की राशि दे सकते हैं। अब समय है आपके स्वयं पारण करने का, तो पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और इस प्रकार से कहिए, हे परम भगवान श्री हरि, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा हुई जाने और अनजाने में जो भी त्रुटि हो उसे आप कृपया करके क्षमा कर दीजिए। मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान कीजिए। इस प्रकार से कहकर अब आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं या फिर भगवान को अर्पित जल भी ले सकते हैं और जो भी भोग लगाया है वह अन्न प्रसाद आप ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रहते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। और अगर आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या फिर पानी लेकर व्रत रखते हैं तो प्रयास करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर ही पारण करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार एकादशी व्रत पारण उसी दिन आ रहा है जिस दिन गुरु प्रदोष व्रत है, यानी कि कल गुरु प्रदोष भी है। तो आप में से कई भक्त ऐसे भी हैं जो व्रत का पालन करने वाले हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि जिनका प्रदोष व्रत कल है वह एकादशी का पारण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको प्रातःकाल इस व्रत के लिए पारण के समय के अंदर अन्य सभी नियमों का पालन करना है और उसके बाद जब आपका प्रसाद लेने का समय आता है उससे पहले आप भगवान की पूजा अर्चना समाप्त कर लीजिए और किसी वैष्णव को भोजन करा सकते हैं या फिर अपनी क्षमता के अनुसार दान दे सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने एकादशी व्रत को समाप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में जब आप स्वयं पारण करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले भगवान को समर्पित चावल का एक दाना लेकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, एकादशी फल उन्हें समर्पित करें और उसके बाद में भगवान शिव से प्रार्थना करें और उन्हें प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से कहें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए आज गुरु प्रदोष व्रत का पालन करने जा रही हूँ, लेकिन कल मेरा एकादशी का व्रत था तो इसलिए उसका पारण भी आवश्यक है और उसी उद्देश्य के साथ आज मैं सिर्फ एक चावल का दाना लेकर इस व्रत का समापन कर रही हूँ। कृपया मेरे प्रदोष व्रत को सहर्ष स्वीकार करें और उसमें कोई दोष ना समझें। इस प्रकार से कहकर आप चावल का एक दाना स्वीकार करके उसके बाद प्रदोष व्रत को यथावत चालू रख सकते हैं और फिर संध्या काल में प्रदोष व्रत की पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने नियम अनुसार प्रदोष व्रत को समाप्त करके भोजन ले सकते हैं। इस प्रकार से सरल विधि से आप एकादशी का पारण भी कर सकते हैं और प्रदोष व्रत का पालन भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने परिवार और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी सही जानकारी के साथ व्रत कर सकें। और ऐसे ही व्रत, त्योहार और पूजा विधि से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।